नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। वही कर्मचारियों न्यूनतम वेतन को लेकर भी खबर आई है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, वो जानिए एक एक करके सभी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले मोदी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, जो आप सभी देशवासियों के लिए गुड न्यूज़ है। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने डाल दिए हैं 2000 रुपये आपके खाते में। अगर नहीं मिला तो यहाँ जान लेने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान हो रहे आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए आपके खाते में 2000 रुपये डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस रविवार को ही किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि डाल दी गई है। लेकिन कई किसान जिनको शायद ये पैसा नहीं मिल पाया है, बेहद मामूली गलतियों की वजह से भी खाते में पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है। हम बता रहे हैं इस योजना के तहत पैसा लेने का तरीका। मोदी सरकार नहीं डाल पाई है सभी किसानों के बैंक खातों में पैसा। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश के किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन अभी भी देश के सभी किसानों को पैसा नहीं भेजा जा सका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 73%, हरियाणा के 85% और राजस्थान के 82%, मध्य प्रदेश के केवल 10%, बिहार के 96%, गुजरात के 92% और महाराष्ट्र के 82% और तेलंगाना के 91%, उत्तराखंड के 90% किसानों के खातों में ही छठी किस्त के रूप में 2000 रुपये पूछ पाए हैं। मतलब साफ है कि बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी के कारण ही पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सका है। घर बैठे ठीक करें अपनी जानकारी। जी आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है, बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी एक कारण हो सकता है। मसलन हो सकता है आपने अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही नहीं दी हो, या फिर अपने आधार कार्ड नंबर की गलत जानकारी दे दी हो। आप घर बैठे अपने मोबाइल में पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तरीका भी बेहद आसान है। आप पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाए। होम पेज पर पहुंचते आपको कॉर्नर पर एडिट आधार डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें। या आप अपना सही आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें। अगर आपके आवेदन में या आधार में नाम अलग है तो इसे ऐप में ही ठीक किया जा सकता है। अगर ऐप पर ठीक नहीं कर पाए तो अपने नज़दीकी लेखपाल या कृषि विभाग के दफ्तर से सीधे संपर्क करें। अगली बड़ी खबर, मिडिल क्लास को तोहफा, मोदी सरकार ने क्या बड़ा ऐलान लेकर आया है ये नियम। जी आपको बता दें कि महामारी के इस दौर में देश की मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा टैक्स देने वाले मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। इस सिलसिले में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माता है और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइटर्स लेकर आए हैं। करदाताओं के हितों को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्स पेयर के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्स पेयर्स या करदाताओं के हितों का ध्यान में रखकर यह प्रयास कर रहे हैं। चार्टर ऑफ राइट के बारे में जानकारी के लिए बता दें कि बजट में टैक्स पेयर चार्टर की घोषणा की गई थी। इसे संवैधानिक दर्जा मिलने की उम्मीद है। ये नागरिकों को आयकर विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से सेवा सुनिश्चित करेगा। साथ ही इसमें टैक्स पेयर को कुछ नए अधिकार भी मिल सकते हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस चार्टर ऑफ राइटर के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। प्रक्रिया को सरल और आसान। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स पेयर के लिए टैक्स प्रक्रिया को हम लगातार सरल और आसान बना रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों के आमने सामने किए बिना आकलन, जाँच में कमी और पहले से भरे टैक्स फॉर्म समेत कई उपाय किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, नई रेलगाड़ी चलाने का जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन रेल का चक्का जाम होगा। शिव गोपाल मिश्रा। जी आपको बता दें
कि रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने किया आंदोलन का ऐलान। देश भर में समर्थित यूनियनों ने रैली निकालकर स्टेशन व लॉबी में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार को देश बेचकर विकास का नाम देना चाहती है। सरकार देश को बेचकर विकास का नाम देना चाहती है तो उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में आयोजित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में एआरएफ की समर्थित यूनियनों ने विभिन्न शहरों में स्टेशनों और लॉबी में प्रदर्शन कर सरकार के रवैया के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है और अंतिम लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा ने सरकार के दोहरी नीतियों पर जमकर प्रहार किया और रेल कर्मचारियों के साथ जनता को आग्रह किया है कि अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आह्वान किया है कि सरकार मानी तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन से नई रेलगाड़ी चलाने का ऐलान होगा उसी दिन से रेलवे का चक्का जाम कर दिया जाएगा। श्री गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे को बचाने के लिए लड़ी जा रही लड़ाई देश को बचाने का समान है। यह लड़ाई सिर्फ रेलवे कर्मचारियों नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए है, देश के इंडस्ट्रीज के लिए है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता की बदौलत की आज अंबानी की पहचान बनी। अडानी के लिए सरकार पलके बिछाई है और विदेशी कंपनियों को दावत दे रही है। उन्होंने सरकार की पहल को लेकर आग्रह किया है कि आज कुछ ट्रेनों को निजी हाथों में देने की बात हो रही है, कल ये संख्या 2000 हो सकती है। ये निर्णय न देश के हित में होगा न ही जनता के हित में। श्री गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार हमारे उत्पादन इकाइयों को बेचने में लगी है तो हमारे कर्मचारी कहां जाएंगे। मल्टी स्किल योजना के नाम पर एक आदमी से 3 काम करने की तैयारी चल रही है। सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है लेकिन भत्ते रोक हैं। नई पेंशन स्कीम बड़ा धोखा है। रिटायरमेंट के बाद रेल कर्मचारी नहीं, सरकारी कर्मचारियों को ये चिंता खाई जा रही है। रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही है। जो रेल कर्मचारी सस्ते में सेवा दे रही है उसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके खिलाफ एकजुट होना होगा और यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम न सिर्फ अपने रेल कर्मचारियों को बल्कि आम लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे। बड़ी खबर, ग्रेजुटी पाने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों को नहीं करना होगा 5 साल तक का इंतजार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दिन काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वह यह है कि सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुटी भुगतान के न्यूनतम पात्रता शर्तों में जल्द ही डील दी जा सकती है। अगर सरकार की योजना सिरे चढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को ग्रेजुटी के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि उन्हें 1 से 3 साल के अंदर ही इसका लाभ मिल सकता है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार श्रम पर गठित संसदीय समिति ने ग्रेजुटी भुगतान को लेकर तैयार रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि ग्रेजुटी भुगतान की पात्रता की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 साल किया जाना चाहिए। बता दें कि किसी कर्मचारी को किया जाने वाला ग्रेजुटी भुगतान कंपनी में कर्मचारी के काम करने के साल के आधार पर प्रति साल 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है। यह भुगतान कर्मचारी के किसी कंपनी में लगातार 5 साल पूरा होने के बाद ही मिलता है। अंग्रेजी के एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर में लिखा कि ग्रेजुटी भुगतान के पात्रता की समय सीमा को घटाने की लगातार मांग को देखते हुए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इसकी 5 साल की समय सीमा को घटाने पर विचार किया जा सकता है। कर्मचारी संघों और यूनियनों का दावा है कि कुछ कंपनियां खर्च घटाने के लिए अपने कर्मचारियों को ग्रेजुटी भुगतान की पात्रता प्राप्त करने के पहले से काम निकाल रही है। उधर दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रेजुटी के लिए किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने की सीमा पुरानी हो गई है। नौकरियों को बदले स्वरूप की वजह से इसमें बदलाव करने की जरूरत है। किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने की सीमा दशकों पहले लंबी अवधि की कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए निर्धारित की गई थी। अब परिस्थितियां और काम का माहौल बदल गए हैं। ग्रेजुटी के लिए किसी कंपनी में लगातार 1 साल काम करने की सीमा सही नहीं होगी। इसके लिए 2-3 साल की सीमा तय करना ही सही विकल्प होगा। अगली बड़ी खबर, जन विरोधी है सरकार का निर्णय जारी रहेगा विरोध। शशिकांत जी, आपको बता दें एक तरफ केंद्र सरकार श्रम कानून में बदलाव के साथ साथ कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते किस्तों पर रोक लगा दी है, तो दूसरी ओर कार्यनिष्ठा एवं कार्यदक्षता को आधार बनाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से कर्मचारियों को छंटनी की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह निर्णय जन विरोधी है और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ इसका विरोध जारी रखेगा। ये बात रविवार को विभिन्न मांगों को लेकर
समाहरणालय के समक्ष आहूत राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महासंघ के महामंत्री शशिकांत राय ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को ठेका संविदा व मानदेय पर बहाल कर उनके साथ अन्यायपूर्ण नीति अपना रही है। सरकारी विभाग में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन यह सरकार इन रिक्त पदों पर अनियमित बहाली नहीं कर रही है। उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश वापस लेने, महंगाई भत्ता पर लगाई गई रोक को समाप्त करने, पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, ठेका संविदा व मानदेय पर बहाली पर रोक लगाने, इन बहाल कर्मचारियों को सेवा नियमित करने, न्यूनतम वेतन 26,000 पारिश्रमिक देने की आदि की मांग सरकार से की है। अगली बड़ी खबर, न्यूनतम वेतन समेत 11 मांगों के लिए महिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ता। आपको बता दें कि न्यूनतम वेतनमान समेत 11 मांगों को मनवाने के लिए आशा कार्यकर्ता महिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने काम का पूरा दाम लेंगे, इसके लिए मजबूती से संघर्ष करते रहेंगे। सरकार को हमारी मांग सुननी होगी। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा, आशाओं को मृत शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद आशाओं पर विभिन्न सर्वे और काम का बोझ लगातार बढ़ा दिया। सभी कार्यकर्ता काम करने को तैयार है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। हल्द्वानी नगर अध्यक्ष रिंकी जोशी ने कहा कि आशाओं के सवालों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना तो दूर रहा, सरकार आशाओं को ज्ञापन का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझती है। लगातार इमरजेंसी ड्यूटी कर रही है। आशाओं के प्रति सरकार का इस तरह का रवैया अफसोसजनक है। कार्यकर्ताओं ने सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विवेक राय को सौंपा है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आज की हमारी सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।